बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। गलगम सीआरपीएफ कैंप में चल रहा है इलाज उनका। हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाने की चल रही है तैयारी। जवानों और नक्सलियों से चल रहे मुठभेड़ का आज 5वां दिन है। दुर्गम पहाड़ी और करेगुट्टा के पहाड़ी पर मुठभेड़ जारी है। 10,000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को पूरी तरह से घेर लिया है। 1500 से ज्यादा नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्हें जवानों ने घेरा है। मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया गया है। अब तक 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्र होने के कारण तुरंत अपडेट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि सभी नक्सलियों का खात्मा जल्द होकर रहेगा, क्योंकि इसे बहुत बड़े ऑपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है। 40 से ज्यादा जवान लू के हुए शिकार, लेकिन इस बीच ये थोड़ा सा चिंता का विषय रहा। जवानों को वेंकटापुरम हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है और साथ ही उनके स्वास्थ्य को देखते हुए भी विशेष व्यवस्था उनके लिए कर दी गई है। तो दुर्गम पहाड़ियां हैं, लेकिन हमारे जवान तमाम परिस्थितियों में डटे हुए हैं। 10,000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेरा हुआ है और 1500 से ज्यादा नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्हें घेरा हुआ है। उम्मीद है कि इन सभी नक्सलियों का खात्मा होकर रहेगा। बैकफुट पर नक्सली आते हुए नजर आ रहे हैं। 2026 लक्ष्य है सभी नक्सलियों के खात्मे का, लेकिन यह बड़ा ऑपरेशन और लग रहा है इस बड़े ऑपरेशन से 2026 का जो लक्ष्य दिया गया है उससे पहले ही लक्ष्य की प्राप्ति होती हुई नजर आ सकती है। जवानों और नक्सलियों से चल रहे इस मुठभेड़ में जवान पूरी तरह तैयार। 10,000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेरा हुआ है। तो मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर, 3 के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो देखिए, हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाने की चल रही तैयारी। 10,000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेरा हुआ है। तो 10,000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेरा है। 1500 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने घेरा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेश परतागिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। इस पूरी मुठभेड़ से जुड़ा हुआ क्या अपडेट है सुरेश के पास? सुरेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या अपडेट इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे पास जो अपडेट आ रहा है कि अभी जो है जवान वहां पर अभी भी जो है फायरिंग चल रहा है। आज 5वां दिन है और 120 घंटे से ज्यादा का वक्त अभी बीत चुका है, लेकिन जवान डटे हैं। करीब 8 से 10,000 की संख्या में वहां पर सुरक्षा बल के जो जवान है वो पूरे मुस्तैदी से नक्सलियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार उस करेगुट्टे की पहाड़ी में अभी भी जवान जो है डटे हुए हैं। और इस बीच में एक खबर निकल के जो आई है कि आईडी की चपेट में आने से एक जो डीआरजी का जवान है वो घायल हो गया है। उसके दोनों पैर पे चोट आई है। वो गलगम जो कैंप है वहां से अभी बीजापुर का जो जिला हॉस्पिटल है, मेरे पीछे जो जिला हॉस्पिटल है, यहाँ पे लाया जाएगा उसके प्राथमिक इलाज के लिए। अभी चॉपर के माध्यम से बीजापुर जिला हॉस्पिटल उस डीआरजी को जवान को लाया जाएगा। और वहीं पर वहां की अपडेट के बारे में मैं जानकारी बता दूं तो चॉपर के माध्यम से जो है वहां पे बमबारी चल रहा है। लगातार युद्ध जैसी एक लड़ाई वहां पर लड़ी जा रही है लगातार नक्सलियों से। नक्सली जो है बंकर में छिपे होने की जो जानकारी है वो वहां से निकल के आ रही है कि जिस तरीके से वहां पे लड़ाई चल रही है सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में, कहीं ना कहीं नक्सली वहां पर भागने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 8 से 10,000 के जो जवान है वो पूरी तरीके से उन्हें घेर रखे हैं और उन पर बमबारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि कई जवानों की भीषण गर्मी के कारण तबीयत भी खराब हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी जो है स्पष्ट है कि क्योंकि वहां पर जो है पहाड़ी नुमा इलाका है और गर्मी बहुत ज्यादा है वहां पर, क्योंकि न्यूज़ 24 की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी थी। तो वहां का जो गर्मी का है बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी है। तो इस वजह से जो है वहां के सुरक्षा बल के जो जवान हैं जो पहाड़ी में रुके हुए हैं, लगातार 5वां दिन है तो रुके हुए हैं, उन्हें हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए हैं। लेकिन उनका प्राथमिक इलाज जो है तेलंगाना के पास का जो वेंकटापुरम सुरेश, देखिए, कल तक कहा जा रहा था कि कुछ नक्सली जो है, नामी नक्सली, बड़े कमांडर नक्सलियों के, वो भागने में कामयाब रहे हैं। लेकिन आज बताया जा रहा है कि 1500 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने घेर रखा है।
बिल्कुल जिस तरीके से जो जानकारी आ रही थी वहाँ पे जो नक्सलियों को पूरी तरह से जो उनका बड़ा कैडर है उनको सुरक्षा बलों ने घेरा है। इस वजह से भी वहाँ से जो वहाँ के रूपेश जो माओवादी के प्रभारी हैं वो एक तरह से प्रेस नोट जारी करके कह रहे हैं कि इस जो पूरे ऑपरेशन को यहीं रोक दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो जाता है कि नक्सली वहाँ पर बड़े कैडर के हैं। इस वजह से है कहीं ना कहीं नक्सली घुटने टेक चुके हैं अंततः और इस तरह पत्र जारी कर और शांति वार्ता की लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुरेश। मुठभेड़ से जुड़ा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो सहयोगी सुरेश बता रहे थे कि जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है, 5वां दिन है, लेकिन नक्सलियों का खात्मा होना तय है। 1500 नक्सली हैं जिन्हें पूरी तरह से चारों ओर से जवानों ने घेर लिया है। दुर्गम क्षेत्र है, बावजूद इसके जवान पूरी तरह से डटे हुए हैं।